प्रश्नावली 1.1 शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। तो जब मैं इसके पहले बता चुका हूं कि संख्या पद्धति में बेसिक चीज़ें जो है मैंने ये सब आपको बता दी है, और उसमें ये भी आपको समझाया था कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो बिल्कुल ही सिंपल है कि शून्य एक पूर्णांक है चूँकि, और ऐसी स्थिति में हम उसके बटे में 1 लिख सकते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ लिख देना है कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि इसके हर के रूप में एक हो सकता है। इसलिए हम 0 जो लिखा है इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, जो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो आपको क्या करना है, कोई भी परिमेय संख्या कब होती है? जब वो अंश बटे हर के रूप में लिखी हो। अंश बटे हर का मीनिंग होता है वो बटे के रूप में लिखी हो, यानी p/q के रूप में लिखी हो। और जब p/q के रूप में लिखना है तो कोई भी संख्या ले लीजिए, चाहे जैसे मैंने आपसे पूछा, यदि ये क्वेश्चन बदल के आता कि बताइए कि 3 एक परिमेय संख्या है या नहीं, तो फिर आप क्या कहते? तो ऐसी स्थिति में 3 के बटे में 1 कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो क्योंकि कोई भी पूर्णांक हो, 0 भी उसमें शामिल है, तो उसके बटे में हम 1 कर सकते हैं। जब उसके बटे में हम 1 कर सकते हैं तो वो एक परिमेय संख्या बन जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन यदि एग्जाम में आते हैं कि क्या कोई परिमेय संख्या है, ये p बराबर नहीं है 0, तो ये तो ऐसे ही आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यदि कोई पूर्णांक है तो उसके बटे में आप 1 लिख सकते हो, और जब उसके बटे में आप 1 लिख सकते हो तो वो परिमेय संख्या बन जाती है। जैसे मैंने आपसे पूछा, क्या 4 एक परिमेय संख्या है? तो आप क्या कहेंगे? तो इसका आंसर है हाँ, 4 एक परिमेय संख्या है। अब क्यों है? क्योंकि मैं इसके बटे में 1 लिख सकता हूँ। इसका सीधा सीधा आंसर यही होता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए आप, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही लिखाए जा रहे हैं जैसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और एग्ज़ाम में लिखना है। तो ये पहला सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आखिर बना क्यों है, ये कहाँ से आया, 3 और 4 क्या होता है, तो इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तो इसको हम स्केल की सहायता से समझ सकते हैं। 3 और 4 जो है वो स्केल के कोई बिंदु हैं, ये 3 और ये 4। इसे हम संख्या रेखा से भी समझ सकते हैं, तो स्केल संख्या रेखा का ही हिस्सा है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये जो 3 है और ये 4 है, इसके बीच में कई छोटे छोटे आपको लाइनें दिख रही होंगी। ये छोटी छोटी हर एक लाइन अपने आप में महत्वपूर्ण है। जैसे ये जो पहली लाइन आपको दिख रही है, ये जो पहली लाइन है ये वाली, तो इसमें आप इसको लिख सकते हैं 3.1। इसके बाद ये दूसरी लाइन है, इसको आप लिख सकते हैं 3.2, इसको 3.3, इसको 3.4 और इसको 3.5। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि अब इसमें एक और मुख्य चीज़ है कि 3 और 3.1 के बीच में और भी छोटी छोटी 10 लाइनें होती हैं यहाँ पे,
और यहाँ में भी 10 लाइन होती है, यहाँ में भी, मतलब, और फिर उसके भीतर भी 10 लाइन होती है, और फिर उसके भीतर, तो ये बहुत ही छोटी दूरियां होती हैं। जैसे आपने देखा होगा बैक्टीरिया वगैरह की लंबाई नापने में नैनोमीटर में, तो और माइक्रोमीटर होते हैं बहुत छोटे छोटे, डेसीमीटर। तो अब इसमें आप छोटी दूरियों के लिए तो मैं कहूँगा नैनोमीटर, और भी छोटी दूरियां होती हैं 10⁻⁶ की घात, 10⁻², 10⁻⁻⁹, 10⁻⁻6, ये जो होता है ये दूरियां होती हैं। तो अब क्वेश्चन इसी आधार पर बनाया गया है, यदि आप इसकी व्यवहारिकता पे जाएं कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालिए। तो 3 और 4 के बीच में यदि आपको 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो आप तो कहेंगे 3 और 4 के बीच में तो 3.1 आता है, 3.2, ये तो आप कह सकते हैं, जैसे ये है 3.5, ऐसा आता है। लेकिन परिमेय संख्या चाहिए, तो 3.5 को आप कैसे लिख सकते हो? 3.5 को आप 7/2 के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये तो इसकी व्यवहारिकता हो जाती है, परंतु इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो उसका फॉर्मूला होता है बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a/b/2। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते कैसे हैं। ये तो इसकी व्यवहारिकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, तो इसमें आपको जो 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है, तो सबसे पहले आपको मानना है a बराबर आपको 3 मानना है। तो आप ऊपर लिख सकते हैं माना, और a का मान हो जाएगा 3 और b का मान हो जाएगा 4। तो ये a और b के, अब हम लोग चूंकि बीच की परिमेय संख्या निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 a + b। तो आप लिखेंगे 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या, और जो बीच की परिमेय संख्या होगी वो हो जाएगी 1/2 ब्रैकेट में a + b। तो 1/2 ज्यों का त्यों रहेगा। a का मान आपको पता है, a का मान 3 है और b का मान 4 है। तो यहाँ आप रखेंगे 3 + 4, तो ये हो जाएगा 4 3 7/2। तो इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि चूंकि ये 3 और 4 के बीच की संख्या है 7/2, तो 7/2 जो है 3 और 4 के बीच में है, तो 3 से बड़ा है ये 7/2, और 7/2 से बड़ा होगा 4, क्योंकि 3 और 4 के बीच में है। तो फिर ऐसी स्थिति में आप 3 और 7/2 के बीच की भी संख्या निकाल सकते हैं, और 3 और 7/2 तो फिर आपको ऐसा लिख लेना है। इससे आपको अनुमान लग जाता है कि बीच में 7/2 है, तो इसके बीच की निकाल लेना है परिमेय संख्या। तो अब हम लिखेंगे यहाँ a का मान अब आप 3 लेना है और b का मान 7/2। तो यहाँ a बराबर आप लेंगे 3 और b बराबर अब आपको ले लेना है 7/2। अब आपको लिखना है 3 और 7/2 के बीच की परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्या। तो इसके बीच की जो परिमेय संख्या आएगी वो हो जाएगी 1/2 a + b। तो 1/2, a का मान आएगा 3 और b का मान आ जाएगा 7/2। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आएगा 1/2, 3 दूनी 6, यहाँ गुणा कर देना और यहाँ प्लस कर देना, 3 दूनी 6, 6 7 13, तो 13/2 आ जाएगा ये। तो फिर यहाँ से 1/2 और ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा लग जाएगा और 13/2 आ जाएगा। तो फिर हम लोग लिखेंगे 13 एकम 13
और 2 दूनी 4। तो ये 13/4 आंसर आ गया। तो हम लोग ने एक और बनाया कि 3 और 7/2 के बीच में हमें मिला है 13/4। तो इसका मीनिंग ये होगा कि 3 से बड़ा 13/4 और 13/4 से बड़ा 7/2। तो फिर हम यहाँ से इन दोनों के बीच में भी एक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं और इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं। तो और यहाँ से हम लोगों को पता है कि 7/2 से बड़ा 4 है, क्योंकि हमें पता है 3 और 4 के बीच की हम लोग परिमेय संख्या निकाल रहे हैं, जिनमें से हमें 2 परिमेय संख्या मिल चुकी हैं, 13/4 और 7/2। तो आप इन दोनों के बीच की भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच की, इन दोनों की, क्योंकि वो 3 और 4 के बीच में ही रहेंगी। तो हम लोग निकाल रहे हैं जो वो निकालेंगे किसी भी 3 और 13/4 के बीच की निकाल लेते हैं। चलिए, तो अब हम लोग a बराबर लेंगे 3 और b बराबर ले लेंगे 13/4। तो फिर यहाँ से हम लोग यहाँ माना लिख सकते हैं। तो 3 और 13/4 के बीच की परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्या तो ये आपका सूत्र है 1/2 a प्लस b। तो इसमें आपको मान रख देना है 1/2। a की वैल्यू कितनी है 3 और प्लस b की वैल्यू कितनी है 13/4। यहाँ पे आपको पुट कर देनी है वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। 1/2 4 3 12, 12 प्लस 13। तो हम लोग पहले लिखते हैं 12 प्लस और ये हो जाएगा 13/4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 ये हो जाएगा 3 और 2 5, 1 और 1 2, 25/4। तो यहाँ से सॉल्व करने से मिलेगा 25/4 दूनी 8। तो हम लोगों को एक और श्रृंखला मिली जो हम लिखते हैं। तो ये हम लोगों की एक श्रृंखला हुई जिसमें से हमने ये पहले लिखा हुआ था, और अब हम लोगों ने 3 और 13/4 के बीच में निकाला तो हम लोगों को मिला 28/8। तो इसी में ये चूंकि इन दोनों के बीच की है तो यहाँ लिखी जाएगी। अब हम 13/4 और 7/2 के बीच भी निकाल सकते हैं और 7/2 और 4 के बीच भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग 7/2 और 4 के बीच में निकाल लेंगे इस बार। तो a का मान बताइए कितना होगा 7/2 और b का मान कितना होगा 4। तो सूत्र जो होगा हम लोग सबसे पहले लिखेंगे तो 7/2 और 4 के बीच की परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और जो हो जाएगी 1/2 सूत्र होता है a प्लस b। तो चूंकि a का मान भी पता है और b का मान भी हम लोग पता है तो 1/2 a का मान कितना हो जाएगा 7/2 और b का मान हो जाएगा 4। तो यहाँ से 1/2 4 दूनी 8 तो प्लस 7 प्लस 8/2 ये एलसीएम से गुणा हो जाता है 4 का 2 का 4 में, तो 4 दूनी 8/2 हो जाता है बराबर 1/2। ये हो जाएगा 8 7 15/2। तो यहाँ हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 एकम 15/2 दूनी 4। तो ये 15/4 आ जाएगी। तो इस हिसाब से हम लोगों की श्रृंखला जो बनेगी वो हो जाएगी, ये हम लोगों की श्रृंखला हो जाएगी जिसमें 3 4 और बाकी सब ये बीच की 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या हम लोग क्रम से निकाल रहे हैं। अब इनमें से आप कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं। यदि मैं 13/4 और 7/2 लूँ तो इस हिसाब से भी हम लोग इनके बीच की एक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो चलिए इस बार हम लोग a बराबर, अभी हम लोगों ने 4 ज्ञात कर ली है, हमें 6 ज्ञात करनी है तो 2 और बची हुई हैं अभी। तो a बराबर हम लोगों को लेना है 13/4 और b बराबर हम लोग लेना है 7/2।
तो ये ए और बी, तो आप लिखेंगे 13/4 और 7/2 के बीच की परिमेय संख्या। तो ये हो जाएगी 1/2 कोष्टक में ब्रैकेट में आपका ये सूत्र। अब हम सूत्र में रखते हैं मान 1/2, एक की वैल्यू हो जाएगी 13/4 प्लस बी की वैल्यू 7/2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2 और इसका हो जाएगा 4, एलसीएम दोनों का आएगा 4 और 2 का 4, एलसीएम आप पे बनता होगा आई होप। तो 4 और 4, 4 एकम 4, तो 13 प्लस 2 दूनी 4, 2 आएगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो ये आगे जाके हो जाएगा 14 प्लस 13 हो जाएगा 27, 27 अपॉन ये 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 27/8। तो एक और हम लोगों को परिमेय संख्या मिल जाती है। तो इस प्रकार हमारी श्रृंखला बनेगी 3 28/8 13/4 और चूंकि इन दोनों के बीच की है तो यहाँ 27/8 आ जाएगा और फिर आएगा 7/2 और उसके बाद आएगा 4। अब ऐसी स्थिति में आप यहाँ से 7/2 और 27/8 के बीच की भी निकाल सकते हैं परिमेय संख्या, और आप चाहें तो 7/2 और 13/4 की भी निकाल सकते हैं, 28/8 की भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। और 7/2 और 4 के बीच में यहाँ 15/4 भी था, सॉरी, तो ये भी आप इस तरीके से लग जाएगा। ये 15/4 तो 7/2 15/4 ये भी आप निकाल सकते हो। तो आपको निकाल लेना है 7/2 और 15/4 के बीच में। चलिए लेते हैं, इस बार हम लोग लेंगे a बराबर 7/2 और जो b बराबर हो जाएगा वो होगा 15/4। तो अब बीच की परिमेय संख्या आप मैं यहीं लिख देता हूँ, आपको लिखना है 7/2 15/4 के बीच की परिमेय संख्या। तो यहाँ से फॉर्मूला लगेगा 1/2 7/2 प्लस 15/4 यानी कि a प्लस b। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। इसके बाद 1/2 और ये आ जाएगा 4, तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 प्लस 4 एकम 4, 15 एकम 15। ये एलसीएम से हो गया सॉल्व। 2 की दुनिया 4 में पढ़ना है तो 2 बार गई, और 2 का गुणा जितने बार दुनिया जाती है जितने बार भी उसका गुणा उसके अंश में हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। 1/2 14 और 15 ये हो जाएगा 29/4। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो 29 एकम 29/4 दूनी 8, ये आ जाएगा 29/8। तो ये इस प्रकार से आपकी जो श्रृंखला बनेगी ये हो जाएगी 3 28/8 13/4 7/2 15/4 और 7/2 और 15/4 जो है इसके बीच में आया है 29/8। तो यहाँ आपको पुट करना पड़ेगा 29/8 और यहाँ 2 साइन और फिर आ जाएगा 4। तो देखो 3 और 4 के बीच में आपको मिली है 1 2 3 4 5, और इस प्रकार से आप और भी निकाल सकते हैं। तो जितनी भी आपको संख्याएं मिली हैं 15/4 हो गया, 28/13/4, यहाँ 27/8 आई थी जो मैंने अभी लिख नहीं पाई थी, तो यहाँ भी। तो इस प्रकार से ये 6 परिमेय संख्या आपको मिल चुकी है। तो आप इसको जब अपने आप से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आप पे। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ a+b/2 करते जाना है और इस तरीके से आंसर आते जाएंगे। तो क्वेश्चन में जितनी भी पूछी जाती है, यदि आपसे 6 परिमेय संख्या पूछी जाती हैं तो आप 6 भी, यदि आपसे 3 पूछी जाती हैं तो आप 3 भी लिख सकते हैं, 2 पूछी जाती हैं तो आप 2 भी लिख सकते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। थैंक यू।